के नोट्स और रिसोर्सेज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की पूरी थ्योरी को बेनकाब करते हैं। और ये सिर्फ कुछ फॉर्मूलों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि वो 50% प्लस 50% का टैग जो हमें इतना लुभावना लग रहा है वो असल में एक बहुत ही चालाकी से बुना गया गणितीय जाल है और उस भारी छूट के बाद भी दुकानदार एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। यही आज की चर्चा का कोर है। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि ये पूरा रिटेल वर्ल्ड या कह लें कि पूरी की पूरी इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है। इंसान का दिमाग चाहता है कि चीजें साफ और सीधी हों, जो टैग पर लिखा है हम मान लेते हैं कि वही सच्चाई है। लेकिन असली खेल उन नंबर्स के पीछे चल रहा होता है जहां कस्टमर की नजर कभी नहीं जाती। तो चलिए इस भ्रम को तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उन बड़े बड़े डिस्काउंट्स या बाजार की हेराफेरी पर बात करें, हमें इस पूरे गेम के बेसिक समझने होंगे। राइट, रूल्स ऑफ द गेम। हाँ, तो हर व्यापार में दो सबसे अहम चीजें होती हैं। एक है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और दूसरा है सेलिंग प्राइस यानी एसपी। यही वो पॉइंट है जहां से किसी भी लेन देन की शुरुआत होती है। मतलब कॉस्ट प्राइस या सीपी वो कीमत है जिस पर किसी दुकानदार ने वो सामान खरीदा है या फिर उसे बनाने में जो लागत आई है। ठीक है। और सेलिंग प्राइस यानी एसपी वो कीमत है जिस पर वो उस सामान को फाइनल कस्टमर को बेच रहा है। जब आपका एसपी आपके सीपी से ज्यादा होता है तो वो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या लाभ होता है। और अगर किसी वजह से एसपी आपके सीपी से कम रह जाए तो वो डिफरेंस आपका लॉस यानी हानि बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत ही बेसिक लगता है। मतलब 10 रुपए की चीज 15 में बेची तो 5 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन आज हम जिस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं उसमें एक बात बहुत क्लियर कट लिखी है कि असल बिजनेस में एब्सोल्यूट नंबर्स यानी निरपेक्ष संख्याओं का कोई खास मतलब नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हर चीज को प्रतिशत यानी परसेंटेज में देखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? कि एब्सोल्यूट नंबर्स हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देते। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक स्टेशनरी वाले ने 10 रुपए का एक पेन खरीदा और उसे 15 रुपए में बेच दिया, उसे 5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। वही दूसरी तरफ एक कार डीलर ने 10 लाख रुपए की एक कार खरीदी और उसे 10 लाख 5 रुपए में बेच दिया, उसे भी तो 5 रुपए का ही फायदा हुआ। अरे लेकिन कार डीलर के लिए वो 5 रुपए का प्रॉफिट एक मजाक है। मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 5 रुपए। एग्जैक्टली। जबकि स्टेशनरी वाले के लिए वो 5 रुपए का प्रॉफिट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी लागत ही सिर्फ 10 रुपए थी। उसने सीधा 50% का प्रॉफिट कमा लिया। राइट। इसीलिए परसेंटेज पूरी पिक्चर को क्लियर करता है। ये हमें एक स्केल देता है जिससे हम 10 रुपए के पेन और 10 लाख के कार के बिजनेस को एक ही लेवल पर रखकर कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपकी शुरुआती लागत का कितना हिस्सा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो मैं बस अपने मुनाफे को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, यही इसका बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ एक कैच है जो मुझे पढ़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा और हर हाल में सीपी पर ही कैलकुलेट होता है? मतलब सीपी ही वो ग्रेविटी है जो इस पूरे प्रॉफिट लॉस के यूनिवर्स को होल्ड करके रखती है? ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, बल्कि इस पूरे गणित का सबसे बड़ा सच है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर ही होता है। हमेशा हमेशा। क्यों? क्योंकि सीपी ही वो एकमात्र चीज है जो असलियत है। ये वो पैसा है जो सच में दुकानदार की जेब से गया है। बिना कॉस्ट प्राइस के किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट का अंदाजा लगाना बस हवा में तीर चलाने जैसा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कॉस्ट प्राइस कस्टमर को कभी नहीं बताया जाता। कस्टमर सिर्फ सेलिंग प्राइस देखता है। बिल्कुल, वो सीक्रेट होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस एक छिपी हुई ग्रेविटी है तो वो कीमत क्या है जो हमें शोरूम में प्रोडक्ट्स पर बड़े बड़े टैग्स में छपी हुई दिखती है? उस कीमत को क्या कहते हैं? उसे मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कहा जाता है, शॉर्ट में एमपी। और अगर सीपी ग्रेविटी है तो ये एमपी एक साइकोलॉजिकल एंकर है जिसे दुकानदार ने बहुत ही सोच समझकर सेट किया है। साइकोलॉजिकल एंकर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई असली कीमत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मार्क्ड प्राइस वो कीमत नहीं है जिस पर दुकानदार ने सामान खरीदा था, और सच कहूं तो ये वो कीमत भी नहीं है जिस पर वो उस सामान को बेचना चाहता है। अच्छा, तो फिर वो टैग लगाया ही क्यों है? ये सिर्फ कस्टमर के दिमाग को एक दिशा देने के लिए है।
ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि जब हम किसी चीज पर 5,000 रुपए का टैग देखते हैं तो हमारा दिमाग उस 5,000 को एंकर बना लेता है, उसे सच मान लेता है। राइट, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर दुकानदार उसे काटकर वहां 3,000 रुपए लिख दे तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, हमने 2,000 रुपए बचा लिए। ओहो, तो असल में हमने 2,000 बचाए नहीं है, बल्कि हम अभी भी वही 3,000 रुपए खर्च कर रहे हैं जो शायद उस दुकानदार का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था। बिल्कुल, उसने पहले ही कीमत बढ़ाकर लिखी थी ताकि आपको डिस्काउंट दे सके। ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यहीं पर एंट्री होती है डिस्काउंट या छूट की। सही कहा। और यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखने वाला है, जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस की दुनिया में रहते हैं, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस की दुनिया में काम करता है। डिस्काउंट हमेशा उसी टैग वाली कीमत पर दिया जाता है। तो चलिए वापस उस मॉल वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो 50% प्लस 50% वाला लाल बोर्ड। हाँ, वो सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट का क्लासिक केस है। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा 100% डिस्काउंट है, लेकिन जब मैंने इसके पीछे के मैथ्स को देखा तो मुझे अपनी खुद की कैलकुलेशन पर हंसी आ गई। क्या आप इसका मैकेनिज्म समझा सकती हैं कि ये असल में काम कैसे करता है? क्योंकि ये फ्री तो बिल्कुल नहीं है। ये फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिस्काउंट एक साथ नहीं दिया जा रहा है, ये स्टेप्स में दिया जा रहा है। मान लीजिए उस जैकेट पर 100 रुपए का मार्क्ड प्राइस लिखा है। पहला 50% का डिस्काउंट उस 100 रुपए पर लगेगा। ठीक है, तो 100 का 50% हुआ 50 रुपए, मतलब अब जैकेट 50 रुपए की हो गई। बिल्कुल। अब आता है दूसरा 50% का डिस्काउंट। कस्टमर का दिमाग सोचता है कि ये भी ओरिजिनल 100 रुपए पर ही है, लेकिन नहीं। अच्छा, ये दूसरा डिस्काउंट उस बची हुई कीमत यानी 50 रुपए पर लगता है। समझ गया। तो 50 रुपए का 50% हुआ सिर्फ 25 रुपए। एग्जैक्टली। तो पहले आपको 50 रुपए की छूट मिली और फिर 25 रुपए की छूट मिली, तो टोटल छूट हुई 75 रुपए। राइट। मतलब 100 रुपए की चीज पर 75% का डिस्काउंट है, 100% का नहीं। आपको अभी भी 25 रुपए देने होंगे। क्या बात है, ये तो कस्टमर के दिमाग के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। कस्टमर को लगता है कि उसे 100% की वैल्यू मिल रही है, लेकिन मैथ्स के हिसाब से वो सिर्फ 75% है। हाँ, और दुकानदार ने अपना मार्क प्राइस पहले से इतना ऊपर एंकर किया हुआ था कि इस 75% की छूट के बाद भी वो जो 25 रुपए आपसे ले रहा है, वो 25 रुपए भी उसके छिपे हुए कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होंगे। बाप रे, मतलब वो अभी भी प्रॉफिट में है। यही बिजनेस का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। ये 2 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर में मार्क प्राइस और डिस्काउंट होता है, जो कस्टमर को खुश करने के लिए है। और दूसरी लेयर? दूसरी लेयर में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है, जो दुकानदार के बैंक अकाउंट को खुश करने के लिए है। ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए कोई कस्टमर बहुत स्मार्ट है, वो इन डिस्काउंट्स के झांसे में नहीं आता। वो मोल भाव करके कीमत को इतना नीचे ले आता है कि दुकानदार के पास प्रॉफिट कमाने का कोई मार्जिन ही नहीं बचता है। ऐसे में एक डेस्परेट दुकानदार प्रॉफिट कैसे कमाएगा बिना प्राइस टैग को छेड़े? यहीं से हम व्यापार के एक थोड़े डार्क साइड में एंटर करते हैं। जब कोई दुकानदार प्राइस टैग नहीं बढ़ा सकता और उसे डिस्काउंट भी देना ही है, तो वो उस चीज के साथ छेड़छाड़ करता है जो कस्टमर को दिखाई नहीं देती। मतलब कॉस्ट प्राइस या फिर सामान की मात्रा। इसे हम गलत तौल या फॉल्स वेट कहते हैं। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक दुकानदार सीना ठोक कर कहता है कि भाई मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं, जिस भाव पर मैंने सामान खरीदा है उसी भाव पर आपको बेच रहा हूं। यानी वो कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एकदम बराबर है, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। हाँ, कस्टमर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा तो सही, लेकिन दुकानदार अपनी तराजू के नीचे एक चुंबक लगा देता है या डिजिटल स्केल में कोई सेटिंग कर देता है। जब कोई 1 किलो यानी 1000 ग्राम चीनी मांगता है, तो वो उसे सिर्फ 900 ग्राम चीनी तौल कर देता है। और मैथ्स के नजरिए से देखें तो कस्टमर ने पैसे दिए पूरे 1000 ग्राम के, तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का हो गया। लेकिन उस दुकानदार की दुकान से असल में कितनी चीनी कम हुई? सिर्फ 900 ग्राम। राइट। तो उसकी असली लागत, उसका कॉस्ट प्राइस तो सिर्फ 900 ग्राम का ही हुआ ना। ओहो, मतलब उसने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि चुपके से अपनी लागत को ही सिकोड़ दिया। उसने अपना सीपी कम कर लिया। और क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एसपी और सीपी का गैप होता है, तो सीपी के नीचे जाते ही उसका प्रॉफिट अपने आप बढ़ गया। बिल्कुल, उसने बिना दाम बढ़ाए अपना मार्जिन निकाल लिया। और इसे मिलावट यानी अडल्टरेशन के कॉन्सेप्ट में तो और भी ज्यादा सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। दूध वाले का क्लासिक एग्जाम्पल ले लीजिए।
हाँ, जैसे अगर एक दूध वाला प्योर दूध में पानी मिला देता है तो साइकोलॉजिकली वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो सीधा दूध का दाम 5 रुपए लीटर क्यों नहीं बढ़ा देता? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्राइस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अगर दूध वाला 5 रुपए लीटर दाम बढ़ाएगा तो लोग तुरंत सवाल करेंगे, शायद दूध वाला ही बदल ले। हाँ, लोग रेट टूटने पर तुरंत नोटिस करते हैं। बिल्कुल, हम कीमतों में बदलाव तुरंत नोटिस कर लेते हैं, लेकिन अगर वो 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दे तो कस्टमर उस 10% के डाइल्यूशन को टेस्ट करके आसानी से नहीं पकड़ पाता। और इसका मैथ्स तो और भी खतरनाक है, क्योंकि पानी का कॉस्ट प्राइस क्या है? 0। पानी तो एकदम फ्री है। सही कहा। लेकिन जब वो पानी दूध में मिल जाता है तो वो फ्री का पानी भी दूध के उसी महंगे रेट पर बिक रहा है। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहा जितना आपने प्योर दूध खरीदने में लगाया था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका टोटल सेलिंग प्राइस काफी बढ़ गया। एग्जैक्टली ये प्योर प्रॉफिट है, बिना कोई एक्स्ट्रा लागत लगाए। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, कुल लैब डिवाइडेड बाय कुल कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो चाहे वो मॉल में कपड़ों पर एंकर प्राइस लगाना हो, तराजू में हेराफेरी करनी हो या दूध में पानी मिलाना हो, हर जगह खेल सिर्फ एक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के गैप को बढ़ाना। हाँ, कोर फंडा यही है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल में जब हमें तुरंत फैसले लेने होते हैं तो क्या हर बार यह सब पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है? क्या इसका कोई मेंटल मॉडल या शॉर्टकट है? बिल्कुल है। मैथ्स को बार बार लंबे फॉर्मूलों से हल करने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच सामग्री में कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स दी गई हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ मल्टीप्लायर्स को समझ लें तो काम बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि किसी बिजनेस में 20% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। अच्छा, मतलब 100% तो ओरिजिनल कॉस्ट थी ही, उसमें 20% और जुड़ गया तो 120% हो गया, और 120% को हम 1.2 लिख सकते हैं। एकदम सही। SP इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स CP। और अगर 25% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि कीमत 100% से गिरकर 75% रह गई। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 0.75 गुना हो जाएगा। राइट। इसके अलावा एक रेशियो मेथड भी होता है जो बहुत काम आता है। आप सीधे CP और SP का अनुपात निकाल सकते हैं। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए अगर 10% प्रॉफिट है तो CP और SP का रेशियो 100 और 110 का होगा। ये चीजों को विजुअलाइज करने में बहुत मदद करता है। आपको लंबे कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते। ये शॉर्टकट्स तो सच में बहुत हैंडी हैं, लेकिन इन सबके बीच मैं उस एक पॉइंट पर आना चाहता हूं जिसने मेरे दिमाग के तार सच में खोल दिए। हमारी सोर्स सामग्री में इसे स्पेशल केस कहा गया है। हाँ, वो ट्रैप। बिल्कुल, मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस का अल्टीमेट ट्रैप कहूंगा। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी अब तक की सारी कॉमन सेंस गलत थी। मुझे पता आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सच में ह्यूमन इंट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ जाता है। मैं सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 घड़ियां हैं। मैं दोनों घड़ियों को बिल्कुल सेम प्राइस पर बेच देता हूँ। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस एकदम बराबर है। ठीक है। अब पहली घड़ी पर मुझे 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी घड़ी पर मुझे 10% का लॉस होता है। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मेरा दिमाग मुझे तुरंत कहता है कि एक तरफ +10 है, दूसरी तरफ -10 है। तो दोनों आपस में कट जाएंगे। हाँ, मुझे लगेगा कि मैं ब्रेक इवन पर हूँ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन हमारा डेटा कहता है कि इस स्थिति में हमेशा और हर हाल में नुकसान ही होगा। ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसे हम खुद कैलकुलेट करके देखते हैं नंबर्स के साथ। मान लीजिए आपने दोनों घड़ियां 99 रुपए में बेची, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस 99 रुपए है। ठीक है, 99 रुपए SP हो गया। अब पहली घड़ी देखते हैं। इसे 99 में बेचने पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 99 से कम रहा होगा। अगर हम रिवर्स कैलकुलेट करें तो वो कॉस्ट प्राइस 90 रुपए आता है। 90 रुपए कैसे? क्योंकि 90 का 10% होता है 9 रुपए और 90 + 9 मिलकर बनते हैं 99। मेक सेंस। तो पहली घड़ी की असली कीमत 90 रुपए थी। अब दूसरी घड़ी की बात करते हैं। इसे भी आपने 99 रुपए में ही बेचा है, लेकिन इस बार आपको 10% का नुकसान हुआ है। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 99 से ज्यादा रहा होगा। राइट। तो रिवर्स कैलकुलेट करने पर इसका कॉस्ट प्राइस आता है 110 रुपए, क्योंकि 110 का 10% होता है 11 बराबर। और 110 में से 11 गए तो बचे 99। रुकिए, मुझे इसे जोड़ने दीजिए। तो मेरी जेब से पहली घड़ी के लिए 90 रुपए गए थे और दूसरी घड़ी के लिए 110 रुपए गए थे। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 90 + 110 यानी
200 रुपए। बिल्कुल, आपने टोटल 200 रुपए इन्वेस्ट किए थे। हाँ। और आपकी जेब में वापस कितने आए? मैंने दोनों घड़ियां 99-99 में बेची, तो 99 प्लस 99 हो गए 198 रुपए। अरे बाप रे, मैंने 200 लगाया और मेरे पास 198 वापस आए। मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया। एग्जैक्टली और यही वो मैकेनिज्म है जो हमारा दिमाग मिस कर जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि 10% का लॉस एक बड़े नंबर पर हो रहा है, मतलब 110 पर, जो कि अमाउंट में ज्यादा होगा। हाँ, 11 रुपए का लॉस। शॉर्टकट बनता है जिसे बहुत से लोग सीधा रट लेते हैं कि ऐसे केस में हमेशा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का लॉस होता है। अच्छा, तो यहाँ x हमारा 10 था, तो 10 का स्क्वायर हुआ 100 और 100 डिवाइडेड बाय 100 हुआ 1%। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने खुद अभी डिस्कवर किया, फॉर्मूला रटने से ज्यादा जरूरी है इसके पीछे के इस तराजू को समझना कि एक तरफ पलड़ा भारी क्यों है। परसेंटेज कभी भी हवा में काम नहीं करते, उनका बेस यानी कॉस्ट प्राइस तय करता है कि असली इम्पैक्ट क्या होगा। ये सच में एक आहा मोमेंट था। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस की ये पूरी दुनिया, इतने सारे ट्रिक्स, डिस्काउंट्स और धोखे, ये सब कुछ सिर्फ 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। बिल्कुल, पहला पिलर है कॉस्ट प्राइस या सीपी, जो एक छिपा हुआ सच है। ये बिजनेस की असली ग्रेविटी है। दूसरा पिलर है सेलिंग प्राइस या एसपी, जो वो ट्रांजैक्शन है जो दुनिया को दिखता है। और तीसरा पिलर है परसेंटेज। हाँ, जो इन दोनों के बीच का एक रिलेटिव पुल है, जो हमें बताता है कि सच में क्या हो रहा है। अगर आपके दिमाग में इन तीनों का काम करने का तरीका क्लियर है, तो कोई भी मैथ्स आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। वाओ, आज हमने सिर्फ कुछ फॉर्मूले नहीं सीखे, बल्कि हमने इंसानी साइकोलॉजी और मार्केट के भ्रम को डिकोड किया है। हमने देखा कि कैसे हमारा खुद का दिमाग आसान कैलकुलेशन के चक्कर में हमें धोखा दे देता है, और कैसे बिजनेसेस उस धोखे का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को हम एक थॉट के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब हम बाजार में जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किसी मेगा सेल का बड़ा सा बैनर देखें जिस पर लिखा हो 50% प्लस 50% ऑफ, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से सवाल कीजिएगा। हाँ, खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि हम जिस कीमत को देखकर खुश हो रहे हैं, क्या वो सच में एक बेहतरीन डील है, या हम बस किसी चालाक बिजनेसमैन के द्वारा सेट किए गए मार्क प्राइस और छुपे हुए कॉस्ट प्राइस के बीच की उस मैथमेटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा बन रहे हैं, जहां एंड में प्रॉफिट हमेशा उसी का होना है। सोचिएगा जरूर।